कुरान मजीद के वक्त में मौजूद आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के बाद तीसरी मुकद्दस तरीन मस्जिद अक्सा की अहमियत बयान करते हुए फरमाया, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके माहौल को हमने बरकत दी। जनाब अली मकाम, ये मकाम इस सरजमीन पर मौजूद है जहाँ लूत अलैहिस्सलाम ने इसे की। ये वो सरजमीन है जहाँ याकूब अलैहिस्सलाम का मस्जिद था। ये वो सरजमीन है जिसकी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। ये वो सरजमीन है जहाँ कलीमुल्लाह को तौरात, दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर और रूहुल्लाह को इंजील आई। और सबसे बड़ी बात ये कि इस सरजमीन पर मौजूद मस्जिद अक्सा में मेराज के मौके पर तमाम अंबिया की इमामत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो बैठे माज कारी साहब, वो बैठा माज। जब हम मुसलमानों के कारी के अवारात पढ़ते हैं तो मालूम होता है ये सरजमीन कारी का इस्लाम का गढ़ हुआ करती थी, मगर इस्लाम के दुश्मनों ने एक बढ़िया साजी के तहत इस मुकद्दस सरजमीन के बशिंदों को बेदखल करके काफिर मुआज के कंट्रोल में कर दिया। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि 1,40 करोड़ के लगभग मुसलमान एटमी ताकत, मिसाइल और दौलत होने के बावजूद फलस्तीन के मजलूमों तक एक बूंद पानी पहुंचाने में नाकाम रह रहे हैं। आखिर हमें ही कुछ करना होगा। एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। आखिर मसाबी नाम पेश करूंगा। जागे मुसलमानों, खौफ की जंजीरों को तोड़ो। जागे मुसलमानों, खौफ की जंजीरों को तोड़ो। देख मेरा फलस्तीन जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है।